वेलकम बैक टू सोर्ट ऑफ कार टॉक। हमारे को ने हमारे से सवाल किया कि वो कराची में रहते हैं, उनकी काफ़ी बड़ी एक फैमिली है और वो कह रहे हैं कि मुझे फैमिली की रिक्वायरमेंट ये है कि हमें कम से कम 10-12 मरले का घर चाहिए। अब जो हमें 10-12 मरले का घर मिलेगा वो 4-4.5 करोड़ का मिलेगा एंड इतनी इन्वेस्टमेंट मेरे पास है। बट वो कह रहे हैं कि मेरा सवाल ये है कि मेरे पास अभी जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी गोल्ड में है और गोल्ड का फ़ायदा ये होता है कि उसको आप किसी भी वक्त इन कैश कर सकते हैं, ईजी, उसकी लिक्विडिटी बहुत आसान है। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर मुझे अगर ये पता चल जाए कि आने वाले टाइम में जो घरों की कीमतें हैं वो मज़ीद कम होंगी या फिर बढ़ेंगी, तो मैं उस लिहाज से फैसला करूँ कि मैं अभी घर लूँ या फिर मैं थोड़ा वेट कर लूँ, तब तक मेरे पास गोल्ड तो पड़ा हुआ है तो उसको मैं लिक्विडेट कर लूँगा। आने वाले टाइम में जब कीमतें कम होंगी तो मैं उसको उस वक्त ले लूँगा। तो ये बात करते हैं कि उनको अभी घर लेना चाहिए, आने वाले टाइम में घर लेना चाहिए, आइए इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, इस वक्त ही ख़रीदने का टाइम है, ये बाइंग टाइम है। हम अक्सर वीडियोस में बताते रहते हैं, ठीक है। और घर तो अभी ही ख़रीदने का टाइम है। उसकी वजह कि बहुत अच्छे से हमारे पास भी घर हैं यहाँ इस्लामाबाद में, बहुत अच्छे से घर जो हैं फॉर सेल है, कस्टमर नहीं है, ठीक है ना। और जिन लोगों ने पैसा लगाया होता है उनकी कोशिश होती है वो पैसा निकल आए। पहले वो कोशिश करते हैं जो उनका मार्जिन है वो पूरे मार्जिन पे बिके, फिर वो कहते हैं हम थोड़ा मार्जिन कम कर देते हैं, फिर वो हाफ मार्जिन पे भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यही टाइम है कि वो उनका मार्जिन हाफ हो के भी आपको फ़ायदा हो जाएगा और आप खरीद लेंगे, ठीक है। अगर आपका घर की रिक्वायरमेंट है और आपने ख़रीदना ही घर है तो वो तो अभी उसका टाइम है। आने वाले टाइम में घर सस्ते नहीं होंगे, बल्कि कोई 40% तो ये महंगे हो जाएंगे। यूं ही मुल्क के अंदर ये सूरत हाल जो है सियासी तौर पे ये बैठ गई और मुल्क एक डायरेक्शन पे चल पड़ा तो 40% घर बढ़ेंगे। मेरा ये एक अंदाज़ा है। उसकी वजह है कि अभी 40% कम है, कम पे घर हैं। ये नहीं कि सारे घर 40% में, कोई 20% कम पे है, कोई 30%, कोई 40% तक भी एक्चुअल प्राइस से नीचे लोग बेचने के लिए तैयार हैं। तो वो तो बनता है। और दूसरा, आपने गोल्ड की बात की। देखिए, गोल्ड के मुकाबले में रियल एस्टेट तो ज़्यादा फ़ायदा देता है। गोल्ड में तो इतना फ़ायदा लोगों को नहीं हुआ। अगर आप घर कोई लोकेशन, अच्छी लोकेशन पे देख लेते हैं तो आपके जो कीमत है वो कई गुना जंप कर जाएगी आने वाले टाइम में, तो वो तो डबल होने के चांसेस है। तो गोल्ड में तो ना मैंने पैसा कभी रखा है, तो ना ही मैं उसको फिजिबल समझता हूँ। लोगों ने रखा होता है कि जी वो है कि, तो वो गोल्ड जो है ना, वो जो एक तो उसकी जो ज्वेलरी की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है गोल्ड, वो अगर हो तो वो तो उसकी तो इतनी वैल्यू नहीं बनती है। वो तो मतलब अगर अदर जो रॉ फॉर्म के अंदर गोल्ड है तो वो एक और वो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो बेहतर रहता है। लेकिन रियल एस्टेट पाकिस्तान में इसीलिए बहुत पॉपुलर है या बहुत ज़्यादा लोग इसी में ही इन्वेस्ट करते हैं या सांसें रखते हैं, क्योंकि ये जो है ना अप्रिशिएट होता है। और अभी अगर आप अपने पैसे को लिक्विडेट करके मार्केट में आके अच्छे अच्छे घर देख लेंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टॉप घर आप ख़रीद सकते हैं, जो कि अदरवाइज नहीं होता है। आमतौर पे घर फौरी बिकते हैं लोगों का, मतलब क्योंकि पाकिस्तान में देखें ना 1.5 करोड़ लोगों के पास तो घर ही शॉर्ट है, तो इतने घर कहाँ बन रहे हैं? गिने चुने घर बन रहे होते हैं क्योंकि पैसा उसमें लग रहा होता है, आगे कस्टमर भी उस तरह नहीं नज़र आ रहा होता। तो वो फिर जब के डिमांड आएगी तो घर नहीं होंगे, तो फिर वो घर महंगे होंगे जो कि बने हुए हैं, है ना। तो वो, और अगर आज घर बनाना भी शुरू करें तो साल के बाद ही आप उसमें शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये भी एक टाइम का बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि लोग फिनिश और रेडी घर ले लेते हैं, ठीक है ना। और अच्छी लोकेशन पे भी हर वक्त घर तो अवेलेबल नहीं होते ना, पीछे दाएं बाएं पॉकेट्स के अंदर वो चीज़ें मिलती होती हैं। तो यहाँ कैटेगरी पार्क होगा, मस्जिद करीब है, पार्क है, ठीक है ना, कोई कम्युनिटी सेंटर या कुछ, तो आज वो चीज़ मिल सकती है। तो इसलिए ये बेहतर टाइम है घर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। और किसी भी फिनिश एसासे को कमर्शियल लेने का भी अच्छा टाइम यही है, अपार्टमेंट का भी अच्छा टाइम यही है। जो लोग ये सोचते हैं ना, मुझे नहीं समझ आती, जो लोग ये सोचते हैं कि ये फिनिश जो असासे हैं ये सस्ते हो जाएंगे, ऐसा कभी ज़िंदगी में हुआ ही नहीं। ये जो हुआ है ये इस वजह से हुआ है कि जो आप इमरान खान साहब का जो दौर था उसमें एक टाइम पे ना बहुत ज़्यादा कीमतें एक्जरेट हो गई थी, ज़्यादा हो गई थी, डिमांड बहुत बढ़ गई थी, तो लोग उसकी कीमतें बढ़ गई। अच्छा, जिन लोगों ने बढ़ी हुई कीमत पे चीज़ें खरीद ली थी उनका नहीं दिल करता कि वो सस्ती इस वक्त बेचें। बस ये एक रीज़न है जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ है कि कीमतें कम हुई। अदरवाइज फिनिश असासों कीमतें तो कभी कम होती ही नहीं है। तो ये रीज़न है कि जिसकी वजह से ये हुआ। तो इस वक्त टाइम है, आप खरीदें तो फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।